औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ री एग्जामिनेशन इज़ दैट एग्जामिनेशन ऑफ दैट विटनेस हु हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द एग्जामिनेशन इज कॉल्ड री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कि ऐसे गवाह की एग्जामिनेशन जिसे एग्जामिनेशन के लिए पहले बुलाया जा चुका है, उस गवाह की एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन कहते हैं। अब है इसकी एक्सप्लेनेशन, ये किस लिए की जाती है। तो सबसे पहला जो बुनियादी पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। अमर की वजाहत के लिए बाज़ अमूर ऐसे होते हैं जिनकी वजाहत नहीं होती, उन अमूर की फर्दर वजाहत के लिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए री एग्जामिनेशन की जाती है। दूसरी चीज़ ये है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ न्यू मैटर्स। के बाद दफ़ा सवालाते जीरा करने के लिए, नए अमूर पर सवालाते जीरा करने के लिए री एग्जामिनेशन की जाती है। जी बिल्कुल, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करैक्टर। बाज़ दफ़ा गवाह के किरदार पर दोबारा एग्जामिनेशन की जाती है, दोबारा मुआयना किया जाता है। जी बिल्कुल, उसके बाद है लीडिंग क्वेश्चन। तो गवाह के जो दोबारा मुआयना है उसमें लीडिंग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लीडिंग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो सा है वो यही है कि ऑब्जेक्ट री एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट ये है कि बाद दफ़ा कोई मैटर रह जाता है, उस मैटर की एग्जामिनेशन के लिए बाद दफ़ा कोई सवालात जीरा, नया मैटर हो जाता है, उस पर सवालात जीरा करना होता है, इसलिए बुलाया जाता है। या बाद दफ़ा कोई करैक्टर का सवाल रह जाता है, जो विटनेस का करैक्टर होता है, उस पर कोई एग्जामिनेशन रह जाती है, तो उसलिए उसे तलब किया जाता है। जी बिल्कुल, यही ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।